कप्तान की नहली आले शरीफ और इलेक्शन कमीशन के गले की हड्डी बन जाएगी। क्या इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा ताकतवर है कि ये जानते बूझते हुए भी कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्होंने कप्तान को नहल कर दिया और कप्तान हमारे आखिरी रेड लाइन है, ये इस कौम ने फैसला सुना दिया है। तो ये सब जानेंगे आप इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन किसका बंदा है। चीफ इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया था, लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे ये गलती हो गई कि ये बंदा मुझे ताकतवर हलकों ने दिया कि ये बहुत अच्छा बंदा है, तो इसलिए मैंने इसे अपॉइंट किया, लेकिन ये बंदा गैर जानबदार नहीं है बल्कि जानबदार है। तोशाखाना केस जब शुरू हुआ तो तब इमरान खान साहब ने कहा कि आप सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि 50 साल से तोशाखाना से जिन्होंने तोहफ़ लिए उन सब का केस भी साथ सुने। और इस तरह जो फॉरेन फंडिंग केस इन्होंने जो है ना सुना, तब भी उन्होंने साथ नून लीग के और पीपल्स पार्टी के और दीगर जो है ना जमातों के केसेस भी लगवाए, लेकिन इन्होंने फैसला दिया सिर्फ पीटीआई के केस का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वाज़ेह हिदायत की थी कि तमाम जो है ना जमातों के केसेस सुने जाएं। तो क्या ये बंदा इतना ताकतवर है कि ये इस सब के बावजूद सब अहकामात को रद्दी की टोकरी में डालते हुए ये शख्स अपनी मन मर्जियाँ और वो कह लें कि बदमाशियाँ कर रहा है। तो नोटों की जो चमक होती है ना, ये इंसान को अंधा कर देती है और आइनो कानून भुला देती है। पहली नंबर तो चीफ इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ का बंदा है और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद दो जो है ना मेंबर मज़ीद इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट किए गए, और वो भी ज़ाहिर है कि इन्होंने अपने बंदे ही लगाने थे, अपनी मर्ज़ी के बंदे लगाए और उनसे जो है ना काम ले रहे हैं। और इस तरह ये सब जानते बूझते हुए भी कि ये चीज़ ओपन हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा, और इनके पास चूँकि और कोई तो है ही नहीं था ना। और हालांकि यहाँ तक कि नून लीग के अंदर से इनकी जमात ने ये वाज़ेह तौर पर समझाया कि इमरान खान को कतन जो है ना इस केस में ना घसीटें, कि अगर ये कट्टा खुल गया तो फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि जितनी लूट मार जो है ना तोशाखाना से नून लीग ने की है, पीपी ने की है, इतनी किसी ने नहीं की। हालांकि कप्तान ने तो तोशाखाना से पहले नंबर पर तो तोशाखाना का कानून बदलाना कि जो जिस चीज़ का जो है ना रेट 100 रुपया उसका 50 रुपये करके कि इसकी आधी जो है ना पेमेंट आप दें और ले जाएं। और फिर दूसरी बात, कप्तान ने तोशाखाना से जो कुछ लिया उसे आधी पेमेंट दी और उसके बाद उसे सेल किया, और उसके बाद वो पैसा भी फलाई कामों में खर्च किया, बनी गाला में उसमें सड़कें बनवाई। तो ये इमरान खान ने किया। लेकिन अब अगर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तोशाखाना का कट्टा खुल गया, तो यकीनन ना नून लीग से कोई बचेगा और ना पीपी से कोई बचेगा कि तोशाखाना से इन्होंने जितनी लूट मार की है, क्योंकि इनके पास और कोई केस नहीं था। और पिछले दिनों जब पहली बार एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मुज़ाकरात शुरू हुए बजरिया सदर पाकिस्तान आरफ अलवी, क्योंकि मुज़ाकरात इसलिए शुरू हुए कि मुल्क की मुआशी हालात इन्होंने इतनी अबतर कर दी, क्योंकि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, मुआशी इस्तेहकाम कतन नहीं आता, तो वो एक ज़ाहिर के ज़िम्मेदार हैं मुल्क के, वो सुप्रीम कमांडर हैं। तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा कि मैं जो है ना अदारों के सियासी जमातों से मुज़ाकरात करवा के मुल्क में जो है ना अमन और बेहतरी की फ़ज़ा को कायम करूं। तो उन मुज़ाकरात में यहाँ आकर डेडलॉक पैदा हो गया। हमने इस पर पूरे 3 व्लॉग किस्त वाइज किए थे कि ये ताकतवर हल्के जिन्होंने एनआरओ दिया
वो इमरान खान से इसका रिटर्न और इसकी ज़मानत चाहते थे कि जो एनआरओ हमने नून लीग, नवाज शरीफ को और पीपी को या दीगर लोगों को दिया है, इन केसेस को, इन फाइल्स को दोबारा आप ओपन नहीं करेंगे, इन केसेस को जो है ना दोबारा आप नहीं खोलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब इस बात पर नहीं माने थे, क्योंकि उनकी तो जो 25 साल जदोजहद है वो सारी है ही इस मामले पर है कि मैंने करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ना है, मैंने हर करप्ट को जेलों में डालना है, ये जो मुल्क का अरबों रुपया लूट कर लेकर गए हैं वो मैंने इनसे वापस निकलवाना है, और उसके अलावा मैंने अमीर और गरीब के लिए इंसाफ का निज़ाम और एक निज़ाम कायम करना है। इसलिए यहाँ डेडलॉक पैदा हो गया, और ना ही नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म की गई, और ना उनके केसेस ख़त्म किए गए, और ना ही वो लंदन से वापस पाकिस्तान आए। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि जो नवाज शरीफ साहब अब तक लंदन में छुपे बैठे हैं। फिर जब ये 9 हलकों में इलेक्शन हुए और पूरी कौम ने इमरान खान साहब को 6 सीटों से मुंतखब करवाया, तो तब तो उसने नोश्ते दीवार पढ़ लिया कि अब जो है ना मैं पाकिस्तान में जाकर कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए अब उन्होंने आखिरी खेल ये खेला कि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में नाअहल करवा कर जो है ना एक जो रद्द अमल होगा आवाम का, मुल्क में शायद जो है ना नुकसान हो कि आवाम निकले। जिस तरह बेनज़ीर मरहूम जब शहीद हुई थी तो मुल्क में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, शायद ये लोग मुल्क में वही नुकसान दोबारा चाहते हैं। तभी पिछले दिनों जब दोबारा मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से शुरू किए और इमरान खान साहब की शराइत के मुताबिक ये मुज़ाकरात हुए और ये तमाम मामलात जो है ना वो तय पा चुके थे, और ख्वाजा आसफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाशगाफ अंदाज में धमकी दी कि आपके पास चंद दिन है, सोच लो क्या करना है वरना हम बताएंगे कि क्या करना है। और फिर बिलावल भुट्टो ने जो है ना बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इमरान खान साहब को बनी गाला भेजकर दम लेंगे, हम इमरान खान साहब की वापसी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वो तो पहले ही बनी गाला बैठा हुआ है, ना वो असम्बली में ना वो हुकूमत में है। फिर ये असम्बलियों में चीखे पुकारे, तो ये चीख पुकार किस लिए थी? क्योंकि इन्हें पता था कि सारे मामला तय हो चुके हैं। तो अब फिर भी उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन क्यों उसने ऐसा किया? तो ये मेरी जो लास्ट बात समझ में आती है वो ये आती है कि ये अपने उन आकाओं के पांव पड़े जिन्होंने पाकिस्तान में रजीम चेंज किया, जो पाकिस्तान में रजीम चेंज लाए कि हमें जो है ना इमरान खान हमसे ताकतवर हुआ जा रहा है, इमरान खान को नाअहल हमने करवाना है, तो लिहाजा आप हमारे जो मुल्क के मुक़्तदर हलके हैं उन्हें चुप करवा दें कि वो इस मामले में ना बोलें। तो ये ही ऑप्शन मेरी समझ में आता है, क्योंकि उन जो है आलमी ताकतवर दुनिया के जो मुल्क हैं उनको पता है कि पाकिस्तान अगर मजबूत हो गया तो ये हमें किसी सूरत भी कबूल नहीं है। एक आज़ाद और मजबूत पाकिस्तान और आज़ाद खारजा पॉलिसी वाला पाकिस्तान उन लोगों को कैसे कबूल हो सकता है जिन्होंने 70 साल से जब से पाकिस्तान बना है वो बाहर बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम को ऐसे चला रहे हैं कि जैसे ये मुल्क ना हो बल्कि उनकी कॉलोनी हो। तो शायद इस वजह से हमारे ताकतवर हलकों को भी चुप करना पड़ा और इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया। लेकिन ये नाअहली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर इस पर इंसाफ के अदारे इंसाफ के साथ खड़े हों। और यकीनन उम्मीद है कि मुल्क में जो हालात हैं, जो मामलात हैं, हमारे इंसाफ के अदारे इंसाफ और हक़ के साथ खड़े होंगे और इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म करेंगे। सिर्फ ये 2 ऑप्शन ही अब इमरान खान साहब से के पास बचते हैं। नंबर 1 हमारी आला अदलिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये उसमें अपील दायर हो, क्योंकि एक और बात कि ये तोशाखाना से नाअहल करवाने की जो है ना बात ये कबल वक़्त सामने आ चुकी थी, आज से 1 महीना कबल ऑडियो लीक्स में, और फिर बाद में शहबाज शरीफ ने इकरार भी किया कि वो ऑडियो लीक्स ठीक हैं। तो उसमें ये बात सामने आ चुकी थी कि इमरान खान को तोशाखाना के ज़रिए जो है ना नाअहल करवाना है। तो
तो ये चूँकि वैसे भी इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, तो इसको एक तो चैलेंज किया जा सकता है, दूसरा इलेक्शन कमीशन को जो है ना कटहरे में खड़ा किया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमीशन को और इसके मेंबरान को और नून लीग को जो है ना कटहरे में खड़ा किया जा सकता है। और यकीनन अब कप्तान और पीटीआई इससे कतन पीछे नहीं हटेंगी। और जहां जो है ना कप्तान पहले भी कह चुके हैं कि 50 साल पहले से जो है ना तोशाखाना के मामला है वहाँ से शुरू करें, तो आ जाएं फिर मैदान में। तो ये फिर इनको जो है ना नानी याद आ जाएगी कि जितनी जो है ना इन्होंने लूट मार तोशाखाना से की है। कप्तान तो 50% देकर जो है ना लेकर गया है। और उसके बाद जब इंसाफ के अदारों में ये केसेस जाएगा तो यकीनन जो है ना इमरान खान साहब की नहली ख़त्म हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा इस वक्त खैबर से लेकर कराची तक जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान शायद लॉन्ग मार्च में इतना ना निकलता जितना इस वक्त पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है, एहतजाज कर रहा है, टायर जलाए हुए हैं लोगों ने और सख्त तरीन शटअप कॉल दे रहे हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान साहब इस मुल्क की रेड लाइन है, इससे ना खेलें, इस आग से आप ना खेलें वरना इस आग में हम आपको भी जला देंगे। ये आवाम का एक पैगाम है। और इन इम्पोर्टेड हलकों को और ताकतवर हलकों को और मुल्क के जो है ना इंसाफ के अदारों को ये समझना चाहिए कि शायद ये लोग जो बैरूनी ताकतों के ज़रिए आए, साजिश के ज़रिए आए, ये इसी एजेंडे के तहत आए कि मुल्क को हमने श्रीलंका बनाना है, मुल्क को हमने जो है ना तबाह बर्बाद करके जाना है। और ये उस एजेंडे तक पहुंच चुके हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।